अयोध्या, भगवान राम की नगरी, जहां पर करोड़ों राम भक्तों का सपना तेजी से साकार हो रहा है। राम मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। बीम डालने का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही छत ढालने का काम भी शुरू हो जाएगा। गर्भगृह का निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा होने की संभावना है। मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या का भी तेजी से विकास हो रहा है। उधर अयोध्या में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो ही चुकी है और आसमान से अयोध्या की तस्वीर शानदार लग रही है। करोड़ों भक्तों का सपना हो रहा है साकार, मंदिर ले रहा है आकार। राम नगरी हुआ गुलजार, हर तरफ खुशियों की बहार। जन्मभूमि की जय, जन्मभूमि की जय। मंदिर का नव्य नजारा, श्रद्धालुओं को राम का सहारा। राम भक्तों को मिली खुशखबरी, बीम डालने का काम जारी। अयोध्या का आसमान जय श्री राम से गुंजायमान। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंदिर का कीजिए आसमानी दर्शन, मन होगा पावन। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली, जहां के कण कण में राम है। उस अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सपना तेजी से साकार हो रहा है। राम मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। हजारों बलिदान और सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के बाद अयोध्या में तेज गति के साथ प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है। साल के आखिर तक भूतल का निर्माण होने की पूरी संभावना है। राम मंदिर के भूतल की दीवार और पिलर बनकर तैयार हो गए हैं और अब राम मंदिर में छत के लिए बीम को रखने का काम शुरू हो चुका है। बीम के ऊपर ही छत के निर्माण का कार्य आरंभ होगा। पत्थरों से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम जन्मभूमि में रामलला का मंदिर किस तरीके से बन रहा है और भी क्या प्रगति है, उसके लिए बात करने के लिए खुद हमारे साथ डॉक्टर अनिल मिश्र जी हैं, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। सर, अभी राम मंदिर निर्माण कार्य को अगर देखें तो कितनी प्रगति हो चुकी है? ये भी कहा जा रहा था कि अब जो है पिलर कंप्लीट हो चुके हैं, छत का निर्माण की अब समय आ गया है, तो क्या परिस्थिति अभी है? राम जन्मभूमि निर्माण का कार्य समय जो निर्धारित है उससे थोड़ा हम कह दें तो अग्रिम चल रहा है। इस समय हम नींव तैयार कर चुके हैं, हम प्लिंथ तैयार कर चुके हैं, सभी दीवारें जो ग्राउंड फ्लोर की हैं तैयार हो गई हैं, जितने खंभे थे लगभग सभी लग चुके हैं। अब उसके ऊपर जो बीम का कार्य है वो लगना शुरू हुआ है। बीम डालने की जो तस्वीर सामने आई है उसकी नक्काशी देखकर राम भक्त मंत्रमुग्ध हो गए हैं। बारिश नक्काशी से मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। जो भी इस तस्वीर को देख रहा है उसकी आंखें ठहर जा रही हैं। बीम रखने के बाद छत का काम शुरू होगा और माना जा रहा है कि बरसात शुरू होने से पहले भूतल की छत बनकर तैयार हो जाएगी। छत बनाने के लिए तेजी से पत्थरों को तराशा जा रहा है और इसी के साथ फिनिशिंग दी जा रही है। इसके लिए 50 से ज्यादा कारीगर लगे हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इनमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में अब छत के निर्माण कार्य को आरंभ होना है। आप देखिए, इस समय हम कार्यशाला में हैं। छत के निर्माण के लिए जिन पत्थरों की ज़रूरत है वो पत्थरों को तराशने का कार्य हो रहा है। ये छत के आगे का भाग है जहाँ पर ये जो चक्रनुमा आप देखेंगे वो छत के ऊपर लगाया जाता है। तो इस तरीके की कलाकृति पूरे मंदिर की छत में आपको देखने को मिलेगा। ये छत का अग्रभाग है।
दूसरा तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अयोध्या में इस समय जो रामलला का मंदिर बन रहा है उसमें स्तंभ लग चुके हैं और अब छत के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। तो ऐसे में छत में किन तरीकों के पत्थर लगेंगे, वो पत्थरों को तराशने का कार्य और उनको फिनिशिंग का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों को फिनिशिंग का कार्य बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। जिन पत्थरों की फिनिशिंग का काम हो गया है, उन पत्थरों को क्रेन के माध्यम से सुरक्षित तरीके से राम जन्मभूमि पहुंचाने का कार्य भी लगातार जारी है। रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आप देखिए, इस समय हम कार्यशाला में हैं और ये कार्यशाला जहाँ पर पत्थरों को तराशने का कार्य किया जा रहा है, यहाँ जो तराशे गए पत्थर हैं, इन क्रेन के माध्यम से उन पत्थरों को राम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण के लिए ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो सामने जो तराशे गए पत्थर हैं, इन पत्थरों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसको यहाँ एक बड़ी ट्रॉली में रखी जा रही है और उस ट्रॉली के माध्यम से इसको राम जन्मभूमि ले जाएंगे। ये जो कार्यशाला है 1990 में ये कार्यशाला स्थापित की गई थी और यहाँ पर तब से लगातार यहाँ पत्थरों को तराशने का कार्य चल रहा था। आप देखिए कि किस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और जैसे जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें जो तराशे गए पत्थर हैं उनकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। यहाँ जो कार्यशाला है, कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का कार्य भी बहुत तेज कर दिया गया है। एक तरफ मंदिर का स्वरूप तेजी से आकार ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर में जलाभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नदियों और समुंदर के पवित्र जल से अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा। दिल्ली के एक गैर सरकारी संस्था दिल्ली स्टडी ग्रुप ने साल 2020 में जल इकट्ठा करने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की थी। इस संस्था के अध्यक्ष दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक विजय जॉली हैं। 155 नदियों के पवित्र जल से जलाभिषेक, पाकिस्तान, चीन, ईरान, अरब देशों की नदियों से जलाभिषेक, पाकिस्तान की रावी नदी से मंगाया गया है जल, पाकिस्तान से लाए गए जल को दुबई के रास्ते लाया गया, रूस यूक्रेन की नदियों से मंगाया गया है पवित्र जल, तांबे के लोटे में रखा गया है पवित्र जल। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से एक तरफ भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या का समग्र विकास भी हो रहा है। साल 2024 में मंदिर के लोकार्पण से पहले अयोध्या का कल्याण किया जा रहा है। साल 2024 के बाद सैलानी और तीर्थ यात्रियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद जताई गई है। लिहाजा राम भक्तों के लिए आसमानी सेवा यानी कि हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की गई है। भारत 24 आसमान से अयोध्या का दर्शन करा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए आप आसमान से रामनगरी की हर एक खूबसूरती को निहार सकते हैं। आसमान से सरयू नदी, हनुमानगढ़ी और भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण कार्य का खूबसूरत नजारा देखते ही बन रहा है। आकाश से हनुमानगढ़ी मंदिर, कनक भवन, सरयू कुंड समेत तमाम मंदिर, संध्या स्थल, सरयू नदी, राम की पैड़ी और दूसरी जगहों को देखने के लिए बेहद सुखद अनुभव होता है। सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग ने हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन सेवा भी प्रारंभ किया है। सरयू नदी के किनारे हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हुआ है। हेलीकॉप्टर की एयर राइडिंग कर श्रद्धालु आनंदित और रोमांचित महसूस कर रहे हैं। सच बनारस में भी शुरू हो गया ये चीज़, तो हम लोग यहाँ पे कई बार राम मंदिर वगैरह आए, एरोप्लेन वगैरह सब में, पर ये हेलीकॉप्टर राइड फर्स्ट टाइम हम लोग को देखने मिले विद ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड ऑल दैट, फोटो शूटिंग, वीडियोस ऑल अलाउड। सो इस बार हम लोग को पता चला और वो 9 to 12 में अभी एंड होने वाला है। ये सिर्फ रामनवमी के समय पे आया, शुरू हुआ है ना फॉर रामनवमी। हमेशा इसको और कंटिन्यू बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। इतना टूरिस्ट स्पॉट, इतना लोग आ रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, टिकट्स ले रहे हैं, तो बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। आसमान से राम मंदिर के निर्माण कार्य को देखकर यात्री काफी उत्साहित दिखे। ऐसे में इस सेवा के बारे में आपको बताते हैं। प्रति व्यक्ति टिकट है 3000 रुपए। एक दिन में 100 से 150 यात्री दर्शन कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन का अनुभव कर रहे यात्रियों के लिए ये ट्रिप यादगार बन जा रहा है। फिलहाल इस सुविधा को 15 दिन के लिए शुरू किया गया है, मगर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा आगे बढ़ जाएगी। अयोध्या दर्शन के लिए पर्यटन विभाग द्वारा देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई यात्रा, जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो यात्रा करने का एक सुनहरा ये मौका यहाँ पर्यटकों को मात्र 15 दिन के लिए दिया गया है। ये अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अयोध्या के लिए मानी जा रही है। पर्यटकों में बहुत उत्सुकता है
राम जन्मभूमि एक तो इतने सालों के बाद बन रही है राम मंदिर, तो उसे ऊपर देखने का नज़ारा ही कुछ और है। बहुत ही दिव्य भव्य और बहुत ही खूबसूरत बन रहा है। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइए, आप यहाँ राइडिंग करने जा रही है, राइडिंग है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, अयोध्या में हैं, ये कितना अच्छा एक प्रकार से पर्यटन विभाग द्वारा एक उपलब्धि है, या आप जब यहाँ पे आई हैं तो कैसा लग रहा है? ये बहुत बढ़िया लग रहा है। राम जन्मभूमि में आकर के उड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3.5 साल पहले जिसने भी अयोध्या देखी और आज के अयोध्या को देखेगा तो उसे आसमान से जमीन तक का फर्क साफ पता चल जाएगा, क्योंकि राम नगरी में न केवल मंदिर बल्कि पौराणिक स्वरूप को सुव्यवस्थित करते हुए सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। राम की पैड़ी से लेकर गुप्तहरी घाट, गुप्तार घाट तक बंधे का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन विकास के लिए पूरी अयोध्या का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जहां एक और राम की पैड़ी से लेकर जन्मस्थान तक सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वहीं जहां भगवान गुप्त हुए वहां भी सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके साथ साथ जो कुंड हैं, उन कुंडों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ खुद जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी हैं। सर, ये जो अयोध्या का पूरा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है पर्यटन के विकास के लिए, मेन जो है गुप्तार घाट को लेकर किस तरीके का सौंदर्यीकरण किया गया है, कितना सुंदर वो बनाया गया है, क्या ऐतिहासिक महत्व है इसका? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने जब बताया कि राम की पैड़ी और गुप्तार घाट, तो हम लोग घाट के थ्रू राम की पैड़ी को गुप्तार घाट से हम लोगों ने जोड़ दिया है और 31 मार्च तक हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। वो पूरा बंधा हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि आप राम की पैड़ी से बाय व्हीकल और पैदल भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट। गुप्तागर घाट पर सौंदर्यीकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। पहले चरण का 80% से ज्यादा काम पूरा हो जाने के बाद घाट की शोभा को 4 चांद लगा रहे हैं। अयोध्या में पौराणिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ये भगवान श्री राम जहाँ पे गुप्त हुए, ये गुप्तार घाट है, यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये इससे पहले एकदम उजाड़ सी स्थिति में थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका सौंदर्यीकरण कराया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अयोध्या के पर्यटन विकास के लिए जो पौराणिक स्थल है, उनको फिर से सौंदर्यीकरण कराने की ज़रूरत महसूस की जाती रही है, जो आज साकार होता नज़र आ रहा है। ये क्योंकि जहाँ एक और राम की पैड़ी है, जहाँ पर सरयू नदी का तट है, भगवान राम जहाँ पे खेला करते थे, वहाँ सौंदर्यीकरण किया गया, वहाँ दीपोत्सव का आयोजन भी किया गया। तो वहीं दूसरी ओर जहाँ पर भगवान गुप्त हुए, वो स्थान गुप्तार घाट, उसका भी सौंदर्यीकरण किया गया है और उसको पर्यटकों के लिए खोला गया है, जिससे अयोध्या आए पर्यटक जहाँ एक और रामलला के दर्शन कर सकें, तो वहीं दूसरी ओर गुप्तार घाट आकर माँ सरयू के जल का आचमन भी कर सकें। पौराणिक स्वरूप से गुप्तार घाट काफी अहम है। ये घाट सीधे भगवान श्री राम से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने यहाँ जल समाधि ली थी। जल समाधि के बाद वे बैकुंठ चले गए थे। मान्यता है कि इस घाट पर डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। देश का तकरीबन हर सनातन नागरिक साल 2024 का इंतजार कर रहा है। 2024 में रामलला विराजेंगे, लेकिन उससे पहले रामनगरी का कायाकल्प करने के लिए प्रशासन ने दिन रात एक किए हुए हैं। सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी के ठीक सामने भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में लता चौक पार्क का निर्माण किया गया है, जो सैलानियों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया है। पार्क में 40 फीट ऊंची 14 टन वजनी वीणा को लगाया गया है। वीणा में मां सरस्वती की कमल पर बैठे चित्र को उकेरा गया है। लता चौक को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ जो सरयू नदी के किनारे लता मंगेशकर की स्मृति में ये लता चौक बनवाया है। आप देखिए कि लता चौक की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो संगीत का जो प्रतीक है वीणा है। वीणा ये लगभग जो 40 फीट ऊंची है और साथ में अगर वजन की बात करें तो ये 14 टन वजनी ये वीणा है। इस वीणा में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसको उकेरी गई है। कमल को उकेरा गया है।
लता चौक आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ के महापौर ने भी कहा कि लता चौक को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ती रहती है। अयोध्या में पर्यटन विकास को लेकर नगर निगम के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने खासा कार्य किया है। ऋषिकेश उपाध्याय खुद हमारे साथ हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह है कि जो विकास कार्य हुए हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से भी हुए हैं और साथ साथ जो है एक ऐसा भी ऐतिहासिक कार्य हुआ है जो लता चौक के रूप में जाना जाता है। ये जो लता चौक है, अगर देखा जाए तो ये पर्यटन दृष्टिकोण से पूरे देश में इसकी ख्याति मिली है। जो लोग रामलला के दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर एक बार लता चौक जरूर जाते हैं। कितना खासा महत्व रखता है ये लता चौक? देखिए, अयोध्या तो स्वयं में खास है और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है।